हेलो स्टूडेंट्स, फतेह एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करते हैं। एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके लिए विद्यार्थियों। बीपीएससी और आपके जो ईओयू इकाई है वो आमने सामने हो चुकी है। ईओयू कह रही है कि पेपर आउट हुआ है और बीपीएससी कह रही है कि जब पेपर से पहले ही कार्रवाई हो गई है तो पेपर आउट नहीं हुआ है, क्योंकि कार्रवाई कर दी गई है और पेपर हो गया है। और जो कुछ भी पकड़ा पकड़ी हुई है वो पेपर होने से पहले हुई है, तो पेपर आउट नहीं हुआ है। तो देखिए, बीपीएससी और अब आपकी जो जांच इकाई है वो दोनों आमने सामने हो चुकी है। ईओयू सबूत अवेलेबल करवा रही है, 300 लोगों की धरपकड़ से हो रही है और हूबहू आपके प्रश्न उनमें मिले जा रहे हैं जो पेपर में आए हैं। और उसके बाद में भी बीपीएससी जो है इस प्रकार से लग रही है कि संदिग्ध भागीदारी लग रही है विद्यार्थी एक प्रकार से, कि बीपीएससी ही मानने को तैयार नहीं है। जबकि 300 लोग, कोई 3 लोग होते हैं विद्यार्थियों, तो जाने क्या बात होती है विद्यार्थियों, आपके पेपर रद्द होता है या नहीं होता। लेकिन 300 लोगों में भी आपके मानने को तैयार नहीं है बीपीएससी, और कह रही है कि ठोस साक्ष्य आपके उपलब्ध करवाए जाए। अब ठोस साक्ष्य और क्या होते हैं विद्यार्थियों, हूबहू प्रश्न पत्र का मिलना, 13 तारीख को ही पेपर का बाहर आ जाना और 3 दिन पहले पेपर आने के बाद में आराम से टीपा टीपी चलना, होटल में उनको याद करवाना। और विद्यार्थियों इस सब की चीज़ों के होने के बावजूद आपके सारी चीज़ें गठित हो रही है, सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। तो इसलिए बीपीएससी खुद ही क्या है, विद्यार्थियों आपके मानने को तैयार नहीं हो रही है। इसलिए आपको सजग रहना होगा विद्यार्थियों, नहीं तो ये सारे लोग लग जाएंगे और मेहनत करने वाले विद्यार्थी रह जाएंगे। तो आपको एक बार बता देते हैं, मैं एक बार जूम करके आपको खबर पढ़ के बता देता हूँ। पेपर लीक, बीपीएससी ने ईओयू मांगा जवाब और साक्ष्य। तो बात करके वो एक बार पढ़ के बता देते हैं। शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा प्रश्न पत्र में ईओयू बीपीएससी आमने सामने हो गए हैं। ईओयू ने अपनी शुरुआती जांच के बाद दावा किया कि तीसरे परीक्षा का प्रश्न पत्र आउट हो गया, यानी जांच इकाई खुद कह रही है कि प्रश्न पत्र आउट हो गया। अब आयोग जाने क्या जांच कर लेगा विद्यार्थियों। जांच इकाई का काम होता है जांच कर करके आपको जवाब दे देना। जब जांच इकाई ने जवाब दे दिया तो बात खत्म हो जानी चाहिए। आयोग कौन होता है? आयोग का सीधा सा कार्य होता है कि अगर आउट हुआ है तो पेपर को रद्द कर देना, नहीं हुआ है तो रद्द नहीं करना। जब आउट हो चुका है, जांच इकाई ने कह दिया है, तो बस उसके बाद में बात आगे बढ़नी ही नहीं चाहिए। तो अपनी दलीलों में ही फंसा हुआ है आयोग परीक्षा को निरस्त करने से पहले। अब इसमें किसकी भागीदारी दिखाई दे रही है, किसको बचाया जा रहा है विद्यार्थियों, या आप खुद भी समझ सकते हैं। ठीक है, बीपीएससी की दलील, जब परीक्षा से पहले ही कार्रवाई तो पेपर लीक कैसे, यानी इनका कहने का मतलब है कि जब परीक्षा से पहले ही कार्रवाई हो गई तो पेपर लीक नहीं हुआ। इनका कहने का मतलब ये है। अब इसका कहने का मतलब क्या है कि ईओयू का दावा क्या है कि 13 को ही प्रश्न पत्र जो है वो लीक होने की सूचना मिल गई थी, यानी पेपर 13 तारीख को लीक हो गया था। 313 लोगों को पकड़ लिया गया। 13, 14 और 15, 3 दिन हो गए विद्यार्थियों। 15 को सुबह पेपर होना था, तो 3 दिन से पेपर घूम रहा है। फिर भी आयोग का कहने का मतलब ये है कि अब और ठोस साक्ष्य उपलब्ध करवाइए। अब ये ठोस साक्ष्य मुझे समझ में नहीं आता कि कौन से और साक्ष्य जो होते हैं वो ठोस होंगे। इतनी सारी चीज़ें सामने आने के बाद में भी अगर मुझे बताइए, अगर 5 से 7 लोगों के पास अगर पेपर मिलता है तो आयोग क्या कहता कि 5-7 लोग लग जाते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है भर्ती पर, क्योंकि हमने 1,20,000 के आसपास भर्तियाँ निकाली है, इसमें 5-7 लोग अगर लग जाते हैं। अब मुझे बताइए, 5-7 लोग क्या अपने पास ही पेपर को रखेंगे? क्या बेवकूफ़ी भरी बात है विद्यार्थियों। ठीक है, डिजिटल ज़माना है, 1 सेकंड में चीज़ें लाखों लोगों तक पहुंचने की क्षमता रखती है। इसलिए आपको खुद को आवाज़ उठानी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप ट्विटर का सहारा लीजिए और अपने जनप्रतिनिधियों से मिलकर के बात को आगे बढ़ाइए विद्यार्थियों। नहीं तो ये बात ठंडे बस्ते में चली जाएगी और आपकी बात इसी तरीके से अधूरी रह जाएगी। इसलिए सजग रहिए और इसी के साथ धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी प्रकार के अपडेट पाने के लिए। जय हिंद।